70वें परिच्छेद में कुरल काव्य में आचार्य प्रवर भगवत त्रुलाचार्य स्वामी समझा रहे हैं। सम्राट के पास कुछ पाना है तो ऐसे जियो कि तुम्हारे पास जितनी विवेक की नशा जाल हो तुम्हारे पास, उन सब का प्रयोग कर लीजिए। विवेकहीन पुरुष मेहनत तो करता है, फल नहीं पा पाता। ये नीति ग्रंथ अध्ययन का उद्देश्य यही है कि मेहनत कम हो और फल अधिक मिले, क्रिया कम हो फल अधिक मिले। ऐसा होता है। प्रयोग की विधि का बोध होना चाहिए। एक वो आदमी है, सम्राट को रत्नों के थाल भेंट कर रहा है, सो राजा प्रसन्न नहीं हो पाया। एक व्यक्ति वो है जो आया 2 मिनट के लिए और उसने ऐसे उन राजा की प्रशंसा की, ऐसी सुंदर कविता सुनाई कि उसके सोने रत्नों के थाल वो काम में नहीं आए, उस कवि की कविता काम में आ गई और राजा ने उसको तुरंत ही उल्टी भेंट उसको चढ़ा दी। वो कैसे? एक माँ दाल बनाती है, बेटा उसने 5 किलो दाल बनाई पर स्वाद 5 ग्राम का नहीं। और एक माँ ने दाल बनाई परंतु उसने समय पर छोंक दिया, समय पर हींग दिए, और जब बघार बनाया, जो कुछ दाल में क्या भभका की महिमा है, तड़का दिया, जब भभका दिया, बघार दिया, तो उसने कटोरी में सब, चम्मच में सब सामग्री रखी और यूं आग में दिखाई और फिर वो डाल दिया, ढक दिया, पूरे में छौंक लग गया बघार। समझ ना? अब तुम्हारा जीरा इधर खड़ा रखा है, खाओ तो चुभ जाए जा करके, ठीक है ना? अब वे क्या दाल का स्वाद बताएंगे? विषय पकड़ना। कितनी दाल कितनी साग, वो काम में नहीं आई। अजित की देवी ने एक चटनी बनाई, वो पूरे भोजन में चटनी की महिमा गाई जा रही है। कितनी सारी रोटियां, कितनी सारी दाल साग, सब कुछ बना, लेकिन चर्चा किसी से नहीं भूला, चटनी। कई जगह पंगत में लोग मात्र चटनी खाने के लिए पंगत में खाना खाने जाते हैं। और जैनियों के यहाँ चटनी प्रसिद्ध है। अजैन बंधु भी कई बार जैनियों के भोजन करने आते पंगत। बोले क्यों? बोले इनके यहाँ काजू की वो जीरा मन की चटनी, काजू की चटनी और किशमिश की चटनी, तो समझ रहे ना? और क्या बोलते हैं, मिर्ची, मालूम, मेथी की साग। अब मेथी की साग जो बनाना जानता हो ना, वो तो जितनी पंगत की पुड़िया है वो किसके साथ स्वाद देती है? मेथी की साग के साथ स्वाद देती है। लेकिन आदमी को बनाते तो आना चाहिए। इसी प्रकार से सम्राट के लिए तुमने पूरी जमीन दे डाली, धन दे डाला, घर खाली कर लिया, लेकिन तब भी सम्राट के तुम खुश नहीं कर पाए, उसके मुख्य आदमी नहीं बन पाए। और एक आदमी चटपटा बोलना जानता, चटपटा विवेक से काम करता है और राजा खुश हो गया। बंधु मल वैष्णवा मत्ता भूप निहेतताम महति देवता ही सम नर रूपेण तिष्ठति। देखिए, आचार्य महाराज ने ये 8वें श्लोक में तो इतना स्पष्ट कर दिया और बोले था, देखो आपके कुछ रिश्तेदार हैं, चाहे दीक्षित हो अदीक्षित हो, उनसे कहना आप 70वें परिच्छेद का 8वें नंबर का श्लोक पढ़ लीजिए। तो यदि आपके पास प्रज्ञा होगी तो श्लोक ये तुम्हारे लिए बुद्धिशाली बना देगा। प्रश्न ये है,
आम का फल कितने वर्ष में आ पाता है? 5 में कि 3 में? 3 वर्ष में आ जाता है, ठीक है। 3 वर्ष में आम का फल आ जाता है, अधिक से लेकर 5 लेकिन 3 में आने लगता है। नींबू, सुनिए आप, सुनते जाना बेटा, पंडित जी सुनते जाना। आपकी उम्र कितनी अभी? 35 वर्ष की हो, ठीक है ना। आपको 35 वर्ष हो गए और आज आपने आम खाया और गुठली जमीन में गाड़ दिए। 3 वर्ष बाद वो फल लग गए उसके अंदर। अब पुण्यांश कहता है नहीं नहीं, ये तो मेरे सामने लगा है, ये तो मेरे सामने लगा है, ये थोड़ी सुविधा में जो हम 35 साल के हैं तो 100 वर्ष वाले जो वृक्ष होगा ना उसका फल खाऊंगा मैं तो। ये तो कल्ले का छोकरा है, मेरे सामने का वृक्ष है। अरे दुर्बुद्धि तुम्हारी कहाँ चरने चली गई? आपको बोध होना चाहिए था, चाहे 3 साल का हो चाहे 5 साल का हो, 3 साल की बसिया भी दूध देने लगती है, समझ आया? 3 साल की बसिया भी माँ बन जाती है। बोलो भाई, तो उसका दूध पियोगे नहीं पियोगे? इसी प्रकार से कोई बालक आपका ही बेटा है, कलेक्टर बन गया तो बेटे के नाते तुम बेटा कहो, लेकिन अधिकारी की सीट पर जब वो बैठेगा ना तो आपको कलेक्टर कहना पड़ेगा। सम्राट को सम्राट कहना सीखो। ऐसे ही भले तुम 50 साल के दीक्षित हो चुके हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, पुण्य नहीं था, तुम नहीं बन पाए आचार्य, तो रो मत। पर जो व्यक्ति आचार्यत्व को प्राप्त हो चुका है उसे आपको आचार स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो बोले। अब मालूम यहां ये श्लोक क्यों लिखा? इसलिए लिखा बंधु अल्प वयस्कम बा। भगवान महावीर की मौसी, उसको महावीर स्वामी नहीं दिख रहे थे, वो बच्चे ही देख रही थी। और आप मुनिराज बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, विद्वान बन गए, तो क्या आपकी उम्र को देख करके लोग तुमको प्रतिष्ठाचार नहीं माने? नहीं माने तो मत मानो, कर लो अपनी प्रतिष्ठा, किससे करा रहे हो? और नींबू का जो वृक्ष है उसमें फल लग गए तो भले आपने लगाया हो, लेकिन उसके अंदर आप स्वीकार करो ना, नींबू है, रस देता है, योग्यता आ गई ना। ऐसे ही है पिता, तुम्हारा पुत्री पिता बनने की योग हो चुका है, अब तुम शर्म मत खाओ, वो तो पुत्र को जन्म देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी प्रकार से लोगों को समझना चाहिए, ये दीक्षा के चिरकाल के अहंकार में बैठ करके अपना जीवन पूर्ण कर लेंगे पर आचारत्व को बंधना का आनंद नहीं ले पाएंगे। और क्या क्या व्याख्या कर रहे हैं आप, बोले इधर देखो मेरी तरफ, सुनो समझ सागरी, आप ऐसी व्याख्या मत करना। एक विधान होता है, विषय ध्यान रखना आप, एक विधान होता है पुण्यांश, उसमें आप यज्ञोपवीत पहनाते कि नहीं? अच्छा। कलावा बांधते कि नहीं? अच्छा, बांधते हो। देश में कौन सा ऐसा विद्वान है मनीषी प्रतिष्ठाचार जो बिना रक्षा सूत्र के सोदरबंद बनाता हो? है कोई? नहीं है ना। तो आज कुछ ऐसे साधक जन्म ले लिए हैं, और साधक का तो ठीक है, वो श्रावक इतने अज्ञानी हो चुके हैं, वो कहते हैं कलावा बांधे शांति धारा नहीं कर सकते आप, कलावा बांधे आप अभिषेक नहीं कर सकते आप। उनसे पूछो, आपने जब इन भगवान को बनाया था, जब इनकी प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपने स्वयं भी कलावा बांधा था, इन भगवान को भी आपने कंकड़ बंधन किया था, उन्हें कलावा बांधा था। आपने जितनी विधान करते हो उसमें डोरी में कलावा बांधते हो, आप जितनी पुण्य क्रिया करते हो सब में कलावा बांधते हो। यदि कलावा बांधना पाप है तो ये पूछिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को जिनागम में पाप कहा है। इन 5 पापों में से कलावा कौन से नंबर का पाप है? सुनते जाइए। आपके लिए, आप इतने विवेकहीन विद्वान बन चुके हो, शुद्धि का हल्ला करके जब तुम स्नान करने गए थे उस कलावे को धो लेते ना।
और शुद्धि के नाम पर तुम जनेऊ उतरवा के फेंकवा रहे हो, ये मायाचारी करके क्यों आप क्रिया का नाश कर रहे हो? आपको बोलना चाहिए, अब स्नान करने जाते हो तो उस जनेऊ को भी आप शुद्धि कीजिए, तो शुद्धि का बोध कराइए, ना कि क्रिया का नाश कराइए। अरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम इतने पापी हो चुके हो कि अपनी पंथ चलाने के पीछे तुम क्रिया का नाश कराने के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन विधि नहीं बताना चाहते हो। दीपक हटाने के पीछे तुम हिंसा दिखा दोगे, पर ये नहीं कहोगे उस पर कांच रखो। फिर मेरे पास समाचार भेजोगे आप, बोले महाराज जी क्या करूं? इसलिए 5 पाप में कलावा कोई पाप नहीं है आपके लिए। वह रक्षा सूत्र मंत्र है, वो आपके जितने मुनिराज जो निषेध कर रहे हैं, जितने श्रावक निषेध कर रहे हैं, इन लोगों ने विधान में खड़े होते तो कलावा बनवाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न ये ना, आपको उस कलावा बांध के आए हो तो आपको किसी कलावा से द्वेष है कि शुद्धि का प्रयोजन है? प्रेम से बोलो बेटा, तुम कलावा बांधे हो, पहले इसको धो गीला करो, ठीक है, इसके उपरांत फिर तुम कपड़ा बदलो, ऐसी विधि पूर्वक काम करो। विधि बताइए निषेध करके। अब अगला प्रश्न ये ना कि आप कितना धर्म को आडंबर बना रहे हो। जब तक बोली नहीं लगाओगे तब तुम शांति धारा नहीं कर सकते हो, नहीं तो पाप पड़ेगा। ये कौन सा पाप पड़ेगा? कौन से नंबर का पाप है? ठीक है ना, आप ये कह सकते भाई हमारे यहाँ की व्यवस्था है, लेकिन पाप का हुआ बना करके एक साधु है वो हर जगह श्राप देता है, बोले तुम्हारा नाश हो जाएगा। मैंने कहा नाश मेरा कर जाओ, मैं बैठा हूँ। तो भाई ऐसे नाश नहीं होता है, लोगों को सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। अपघात परघात नामकर्म की प्रकृतियाँ हैं, ठीक है, ये होंगी तो काम होगा, यदि नहीं है तो तोप का गोला भी कुछ नहीं कर पाएगा। इतना निडर होना चाहिए। इसलिए इनको समझाओ, विवेक रखो। ये पाप का आडंबर नाम फैला करके, जबकि तुम उसको अभिषेक को पूजा को रोक रहे, ये पाप है, विघ्न कर रहे हो तुम। ठीक है, अब रहा व्यवस्था, तुमको बोली लगाना है भाई, ठीक है लगाओ, आपकी व्यवस्था है। और परेशान मत हो, जिन मंदिरों में ज़्यादा बोली मोली लगने लग गई हैं, अब तो सीधे सीधे भगवान भारत देश धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्र है। श्री जी लाओ, प्रतिष्ठा कराओ, गृह चैत्यालय बनाओ, अब रखो तुम मंदिर के बावजूद। अपने आप मंदिर में जाना बंद हो, अपने आप तुम हाथ जोड़ोगे, कहोगे भैया आने लग जाओ। तो हो ये रहा ना, पैसे के पीछे तुम दौड़ रहे हो, पैसे के पीछे दौड़ रहे हो, पैसा करेगा क्या? धर्म के आगे आडंबर नहीं फैलाना चाहिए। सुनिए ध्यान से, आपसे भी कह रहे पुण्यांश, इस प्रकार के बेटा अपनी प्रतिष्ठा में वो मत करना कि ये श्री पर रख दो, इतनी श्री मिल जाए, ये कर लो, इन झंझोटों में नहीं पड़ना। सीधी सीधी क्रिया कराओ और जीव से कहो साता असाता के उधर से पुण्य पाप से सुख दुख मिलता है, और आपके लिए पुण्य क्रिया करोगे तो साता का उदय आएगा तो काम बनेगा। लेकिन हमारे श्री बल से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भराव की विशुद्धि होगी तो काम बनेगा। ठीक है, अन्यथा इतने आडंबर फैल चुके हैं कि तुमने फिर से भगवान का स्पर्श कर लिया तो पाप लग जाएगा। अरे ये पाप का भय दिखा करके लोगों ने, मालूम है आपको, पाप का भय दिखा करके लोगों ने जीवों की बलि दिए। पाप का भय दिखाकर जीवों की बलि दिए, तो आप भी पाप का भय दिखाकर लोगों की विशुद्धि की बलि दे रहे हो। इसलिए निर्णय होना चाहिए कि अब समय ऐसा है, बाल्य पाप पुण्य की परिभाषा सीखिए पहले। जो आत्मा को पवित्र करे उसका नाम पुण्य है, जो आत्मा को पुण्य से रक्षा करे उसका नाम पाप है। पुनाति आत्मति पुण्यम, जिससे आत्मा पवित्र उसका नाम पुण्य है, सर्वास्थिति में लिखा है। और जिससे आत्मा की पापों से रक्षा उसका नाम पुण्य है, जिसके आत्मा के पुण्य से रक्षा हो उसका नाम पाप है। ठीक है, मूल बिंदु पे है, संक्लेशता की हानि के लिए हम मंदिर जाते हैं ना कि संक्लेशता बढ़ाने के लिए, विशुद्धि के लिए अपन जाते हैं। कोई पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है, भगवान से कहना प्रभु हम तो आए हैं, ये यमराज जैसे लोग खड़े हमको नहीं करने दे रहे हैं, अब इनसे आप पूजो, हम तो आपकी वंदना करके जा रहे हैं, मुझे तो पूजा का फल मिलेगा। और जिस मंदिर में
संकलेशता न हो वहाँ जाके पूजा कर लो। अंत में यही निर्णय करना पड़ेगा। क्यों? विवेकियों की संख्या कम है, मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब वो समाज को कुछ दिन बाद निर्णय करना पड़ेगा कि बाबा वाक्यम प्रणाम पर नहीं चलना पड़ेगा, आगम पढ़ना पड़ेगा, आगम सीखना पड़ेगा, वो आगम के अनुसार निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि हर साधक आएगा अपने अनुसार वो सिद्धांत बनाएगा। जैन समाज पिट बेचारी पिस जाएगी, किस किस को मानेगी? आज हमारे अपनी बात करेंगे, माता जी अपनी बात करेंगे, दूसरे महाराज करेंगे, आखिर में समाज क्या करेगी? तब समाज को अपने हिसाब से निर्णय कर बोले गुरु जी आप उपदेश करो धर्म का, आहारचर्या करो और आप आगे जो होता है वो काम करो, विहार करो, लेकिन हमारी समाज की एकता हम अपने अनुसार चलेंगे। समाज को एक होना पड़ेगा, समय ऐसा आ चुका है। क्योंकि साधु जब तक साधु थे तब तो उनकी बात मानी जाती है, और साधुपना छोड़ करके मेरे अनुसार अध्यक्ष बनेगा, मेरे अनुसार मंत्री बनेगा, मेरे अनुसार समाज चलेगी, तो उसमें समाज को फिर निर्णय करना पड़ेगा आप हमारे झमेलों में मत पड़ो, हमारी अखंडता को रहने दो, आप तो आहार करो विहार करो, आहार करो विहार करो। ओहो, आगे उत्तर समझ में आ गई? समझा देना। योग्यता की जो बात हुई कि नाम मात्र से योग्यता प्राप्त हो जाए। मिलता हूँ 2 मिनट बाद। तो बंधु अल्पस्य, बंधु अल्पवयस्कम, ये सूत्र बड़ा गहरा है, सर्वत्र लागू होता है। जो सम्राट के लिए लागू होता है वो महाराज के लिए लागू होता है। नहीं तो मालूम ये बड़े बड़े साधु अपने गुरु भाइयों को साधु नहीं मानते। बोले क्यों? नई परंपरा चलिए, तुम उत्तर के हम दक्षिण के, हम दक्षिण उत्तर के हैं। दक्षिण उत्तर नहीं चलता यहाँ पर। ये सूत्र पढ़िए 8 नंबर का। यदि बालक भी है ना, राजा बालक है, तब भी उसे राजा ही स्वीकार करना पड़ेगा, साधक को साधक ही स्वीकार करना पड़ेगा। ओ मारसा पुत्र, बहुत हलचल कर रहे हो। बंधु अल्पवयस्कम बा, चाहे, हाँ ये भी जोड़ना बहुत ज़रूरी था। नीति तो कह रही है जीवन में कभी भी उच्च पद पे आओ राहुल, बहुत नज़दीक का अधिकारी अपने घर के आदमी को मत बजाना, तुम्हारा राज्य फैल हो जाएगा। काला जी 2-3 लोग तो स्थिर होते ही नहीं हैं। सुनो, जिनको अपना राज्य व्यवस्था चलाना हो, अपने घर के लोगों को, उस सुजाति लोगों को उच्च अधिकारी बना के मत रखना। कोई ईमानदार सज्जन आदमी को ही आप उच्च अधिकारी बना के रखें। बोले क्यों? जो बहुत नज़दीक है उसकी स्थिति ये होगी, वो अधिकारी तुमने बना लिया, एक तो तुम्हारे बंधु बनने का राग रहेगा उसको, और हमारे तो बंधु हैं, मालूम चला जो राज्य अधिकार तुम्हारा नहीं चलता उनका चलेगा। तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे, अंदर अंदर घुटोगे और घुट करके मर जाओगे। इसलिए नीति शास्त्र कहता है योग्य कुलवान को, योग्य पुरुष को, अन्यत्र लोग को ही जो विवेकशील हो उसे बनाना चाहिए। कोरी पंडित बुद्धि वाले को कभी भी ना देश का उच्च पद देना चाहिए ना समाज का देना चाहिए। कोरी पंडित बुद्धि वाले हैं, वो कोरी पंडित बुद्धि वाला किसी को खाना नहीं खिला पाएगा। वो ये देखेगा कितनी मिर्च, कितनी लौंग, कितनी इलायची लग रही है, तब तक वो देखेगा लोग भूखे मर जाएंगे उसके सामने। जिसका हाथ खुला हो, आमदनी का भी हाथ बड़ा हो और व्यय का भी हाथ खुला हो, जो समीकरण बिठाना जानता है, ऐसे आदमी को अच्छा पद देना चाहिए। उच्च पद बना के बिठा दिया आपने, वो 24 घंटे तुम्हारे सिर पर बैठेगा, अब तुम रोते रहो बेटा। जिस पर तुम्हारा अधिकार चल सकता हो, जिसको तुम डांट भी दो तो सिर झुका के स्वीकार करें, वो तुम्हारा राज चलाएगा। तुमने जरा डांटा तो तुम्हारी आंखें दिखाएगा, आप देख लीजिए आपका राज कितना चलेगा।
नहीं चल पाएगा। इसलिए सगोत्री सबंधु इनको सम्मान दो, अधिकार मत दो। सगोत्री और सबंधु योग्य होने पर भी उनका और सम्मान बढ़ा दो। पद इसलिए मत दो, तुम्हारा पद खराब कर देंगे। आप देख लीजिए ना, वर्तमान में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह वगैरह, ये इनका अपयश क्यों फैला? आज लंका परेशान क्यों है? बोलिए, आप उत्तर दो हमारा। पूरे एक खानदानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बने बैठे हुए तुम। परिणाम क्या निकला? राज्य नहीं चल पाएगा। प्रजातंत्र चलाना है तो वंशवाद से दूर रहना पड़ेगा, समझ रहे ना। गणतंत्र की स्थापना वंशतंत्र से प्रारंभ नहीं होती है। गणतंत्र का उद्देश्य प्रजातंत्र से लेके चलना है, और इसका गणतंत्र का कोई मूल स्रोत है तो जैन दर्शन है। भगवान महावीर, चेटक के वैशाली। आइए, ऐसे ही जिन संघों में मात्र कुटुंबवाद है ना, तो बाकी के साधु बेचारे परेशान हैं। जिस संघ में कुटुंबवाद दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो वहाँ पर भी आप देख लीजिए, बाहर की सुंदरता अलग है, लेकिन भीतर साधुओं से मिलोगे ना, वो रोते मिलते हैं। बोले अमुक सागर जी करेंगे वही काम हो पाएगा, भैया यहाँ कुछ हो नहीं सकता। चाहे राज्य हो, चाहे मुनि संघ हो, साधु संघ हो, कुटुंबवाद की गंध से दूर रहना पड़ेगा। तो बंद अल्प आयु मत्वा भूव हेतम, तो राजा नवयुग है, अल्प आयु वाला तुम्हारा संबंधी है, तो नाते इस रिश्तेदार है, इसलिए तुम उसको तुच्छ मत मानो। न हेटताम महती देवता हे शाम। सुनो, ऐसा है, दीक्षा लेते ही आप लोगों के अंदर एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई है कि तुमको अलग से साधुता झलकने की, मैं दुनिया से हटके हूँ, ऐसे विश्वास मानो। जो भी संतरी, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये बनते ना, राजा महाराजे, कम आयु भले हो, पद प्राप्त होते ही एक ज्योति, एक शक्ति का संचार होता है। उस शक्ति को आपको झुकना ही चाहिए, और नहीं झुकोगे ना तो राजतंत्र नहीं चल सकता। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, उसको सामने सबको भय मानकर रहो। जो जिस पद पर है उसके पद का तुम भय मान के जियोगे ना, तो प्रजा शासन अच्छे चलेगा। मुनिराज भी हैं, अपने गुरु से भयभीत होकर जिएंगे तो अनुशासन ठीक चलेगा, और 24 घंटे निर्भय हो जाओगे, और 24 घंटे उनके पास मत रहो, तुम्हारा भय विलीन हो जाएगा। तुम सामान्य आदमी के रूप में देखोगे। जब तक तुम गुरु की सलाह लेते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा, और जब तुम सलाह देने लग जाओगे तो अब तुम समझ जाओ कि अब हमारी दृष्टि में कुछ नहीं बचे। इसलिए राजाओं के सलाह का स्वतंत्र होते, सारी दुनिया की सलाह नहीं लेता हो। जिससे सलाह लेता हो गुप्त रूप में रहते हैं, गुप्त रूप में रहती है। सलाहकार को ये ध्वनित नहीं किया जाता कि हमें ये सलाह हमने दी है, वो प्रधानमंत्री के मुख से कहलाई जाती है, सलाहकार के मुख से नहीं कहलाई जाएगी। सलाहकार देंगे, लेकिन सलाह भारत की कहलाएगी। तब राजतंत्र चल रहा है। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।